हाँ जी भाई, तो कल कुछ बातें आपको मैंने समझा दी थी अच्छे से, और 5.2 और 5.4 के क्वेश्चंस मैंने करने को दिए थे आपको, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन हुए होंगे, कुछ में दिक्कत आई होगी। 5.2 निकालो पहले तो। फाइव पॉइंट टू अगर निकालें, बच्चा लोग प्लीज बातें नहीं। 5.2 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो हो गया होगा। 4 तक कोई दिक्कत? 1 2 3 4 में 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 5वां, एक बार समझ लो। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन 5वां क्वेश्चन जो है ये आपको क्या दे रखा है, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। इसका अपन को क्या करना है, डिफरेंशिएशन। अब देखो, एक तो इसमें जुगाड़ है कि आप अंश बटे हर का सूत्र लगाएं। कौन सा सूत्र लगाएं आप? अंश बटे हर का। लेकिन अंश बटे हर का सूत्र हमें विषम परिस्थितियों में ही लगाना चाहिए, कि और कोई जुगाड़ है ही नहीं साहब, मजबूरी है, लगाना ही पड़ेगा अंश बटे हर का सूत्र, ठीक है ना। तो अंश बटे हर की जगह यहां पर अपन इस सवाल को मैं कुछ ऐसे लिख लूं, देखो, साइन ए एक्स प्लस बी। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि अंश बटे हर से कर नहीं सकते, कर सकते हैं, आंसर उससे भी आ जाएगा, लेकिन उससे भी बढ़िया तरीका है। इस बटे का कॉस है, बटे के कॉस को ऊपर ले जाए तो सेक सी एक्स प्लस डी लिख सकते हैं इसको। एक बटे कॉस क्या हो जाता है, सेक हो जाता है। साइन ए एक्स प्लस बी तो ये, इसको बगल में सरकाओ तो एक बटे कॉस क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। अब ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो गया साइन ए एक्स प्लस बी, और सेक सी एक्स प्लस डी क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट इंटू सेकेंड। हो गया कि नहीं हो गया, फर्स्ट इंटू सेकेंड, यस और नो। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड जब हमारे पास में हो गया ये, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड से इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? पहला ऐसे के ऐसे ही साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना, और दूसरे का अवकलन, या पहले दूसरा ऐसे के ऐसे लिख दो, अपन तो पहले का करते हैं ना, पहले दूसरा ऐसे के ऐसे ही और पहले का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ पहला साइन ए एक्स प्लस बी, बीच में प्लस, ठीक है ना। अब पहला ऐसे के ऐसे ही साइन ए एक्स प्लस बी, और डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा सेक सी एक्स प्लस डी का करेंगे अपन डिफरेंशिएशन। सही है बात? तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी, और दूसरे का करेंगे ए एक्स प्लस बी को एक्स मानेंगे, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस एक्स, एक्स कितना हो गया, ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो ए, और जिसको एक्स माना है उसका और करना पड़ेगा, तो ए एक्स प्लस बी को एक्स माना, साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, और इनटू में जिसको एक्स माना है ए एक्स प्लस बी में ए एक्स का करेंगे ए बार एक्स का बन, और प्लस बी का क्या हो जाएगा, जीरो। तो ए एक्स प्लस बी का अवकलन और करेंगे। सही है बात? इधर से साइन ए एक्स प्लस बी तो ऐसे ही कि ऐसे ही है, और सेक सी एक्स प्लस डी का कल करवाया था मैंने, सेक सी एक्स प्लस डी का आपको कैसे करोगे, ठीक है ना। इसको एक्स मान लेंगे पूरे को, तो सेक एक्स बन जाएगा, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, एक्स कौन है, सी एक्स प्लस डी, सेक एक्स और ये टेन एक्स, एक्स कौन हो गया, सी एक्स प्लस डी। इनटू में जिसको एक्स माना है उसका और करेंगे, किसको एक्स माना है, सी एक्स प्लस डी को, तो सी एक्स प्लस डी का क्या हो जाएगा, सी, सी एक्स प्लस डी का क्या हो जाएगा, सी। कोई दिक्कत किसी को? अब इसमें इस ए को आगे लिख दो, तो ये हो जाएगा ए इंटू सेक सी एक्स प्लस डी इंटू क्या हो गया, कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और प्लस यहाँ पर जो सी है उसको आगे लिख दो, तो सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी इंटू क्या हो जाएगा, टेन सी एक्स प्लस डी। आ गई बात समझ में? ये इसका आंसर आ गया।
ये डिफरेंशिएशन हो गया किसका, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ए एक्स प्लस बी का। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ गई बात अच्छे से? करो नोट जल्दी से। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को हो तो बता दो भाई। हाँ जी भाई। सबका हो गया क्लियर? सवाल नंबर देखें छठा, जल्दी लिख। राधे राधे भाई रवि जी, राधे राधे, जय गणेश। अच्छा हो गया भाई। छठा सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर छठा क्या कहना चाह रहा है, डिफरेंशिएशन करना है इसमें अपन को cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 का। करना है कि नहीं करना है बताओ? cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। अब मैंने आपको cos x क्यूब का इंटीग्रेशन करवा रखा है इस तरह का, और अकेला साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 होता तो अभी कर सकते हो। अब ये दोनों किस में आ गए, गुणा में आ गए, तो क्या दिक्कत है? इसको क्या मान लो फर्स्ट और इसको क्या मान लो सेकंड। पहले दूसरा तो ऐसे के ऐसे ही साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 और पहले का डिफरेंशिएशन cos x क्यूब, बीच में प्लस, यही आएगा। फिर पहला ऐसे के ऐसे ही cos x क्यूब और दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 को ऐसे लिख सकते हैं अपन साइन एक्स की घात 5 का होल स्क्वायर। यही बताया था मैंने कल आपको, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को क्या लिखेंगे अपन, साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर। यस और नो? अब यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, एक्स क्यूब को एक्स मानोगे, एक्स क्यूब को एक्स मानेंगे तो cos x हो जाएगा और cos x का माइनस साइन एक्स। एक्स कौन है, एक्स क्यूब, और इनटू में जिसको x माना है उसका और करेंगे, तो एक्स क्यूब का और करेंगे 3x इसको। अब ये माइनस में आ रहा है तो ये डब्बे में लिखना जरूरी है, अगर इसको आपने डब्बे में नहीं लिखा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस साइन एक्स क्यूब को ये इनटू में है, ये अगर डब्बा नहीं लगाया तो ये घट जाएगा, इनटू की जगह किस में आ जाएगा, माइनस में, गड़बड़ हो जाएगी। फिर प्लस, इधर ये पहला तो ऐसे के ऐसे यही है cos x क्यूब, इसमें क्या करना पड़ेगा, साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर, किसको x मानोगे इसमें, साइन x की पावर 5 को, और साइन x की पावर 5 को x मानेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। पहले तो ये किसका अवकलन हो गया, पावर का, पावर के बाद किसका होगा, इनटू में साइन का। अब साइन x की पावर 5 का करना है तो x की पावर 5 को क्या मानोगे, x, तो साइन x बनेगा अब की बार साइन x का cos x, और फिर x की पावर 5 का और हो जाएगा 5x की घात 4। ये बात समझ में आई कि नहीं बताओ? सबको समझ में आ गई? हाथ खड़े करके बताओ किस किस को बात समझ में आ गई।
ऑनलाइन वाले भी हाथ खड़ा करके बताओ भाई, किसके उसको बात समझ में आ गई। यहाँ पे ये माइनस जो है ये आगे आ जाएगा, ठीक है ना, और 3x² को भी आगे ले आएंगे, 3x², ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर x की घात 5 इंटू कितना हो जाएगा साइन x³। सही है बात। इधर इसमें क्या करें, 5x की घात 4 तो आगे लिख दो, ये cos x³ हो गया, और इसको देख करके कुछ कुछ हो रहा है, इसमें जो x की पावर 5 है इसको a मान लें अपन, तो 2 साइन a cos a है कि नहीं, तो साइन 2a बन जाएगा, साइन 2a, a कौन है x की घात 5, 2 साइन a cos a क्या हो गया साइन 2a। और नहीं बनाना चाहो इसको ऐसे तो ऐसे ही छोड़ दो, 5 और 2 10 कर देना, यहाँ पे 10x की घात 4 और बाकी ऐसे कैसे गुणा में लिख देना सबको, जैसे भी आंसर में दे रखा हो वैसे कर लेना, ज्यादा बढ़िया तो यही लगे। यही दे रखा है, ये दे रखा 10x की घात 4 दे रखा होता है, ऐसे लिख दो, ठीक है ना, जो भी बढ़िया लगे वो लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही सही है, ठीक है। समझ में आ गया सबको अच्छे से ये। हो गया सबका। कोई दिक्कत किसी को, प्रॉब्लम कोई? हाँ जी बच्चा लोग, इज देयर एनी तकलीफ टू एनीवन? सवाल नंबर देखो 7वां, डाउट होगा 7वां। डिफरेंशिएशन ऑफ 2 रूट कॉट x², किसका डिफरेंशिएशन करना है, 2 रूट कॉट x² का। अब 2 रूट कॉट x² का डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले 2 तो कांस्टेंट है, ये तो डिफरेंशिएशन से कहाँ आ जाएगा बाहर। अगर मान लो कोई कांस्टेंट वैल्यू किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में हो तो डिफरेंशिएशन से बाहर निकल जाती है, तो 2 तो अपन का आ जाएगा बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या रह जाएगा रूट कॉट x²। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए किसको x मानोगे आप, कॉट x²। अगर कॉट x² को x मान लिया जाए तो क्या बन जाएगा, ये रूट x बनेगा, और रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट x होगा। आर यू ऑल गेटिंग? तो कॉट x² को x मानेंगे तो ये बनेगा रूट x, और रूट x का हो जाएगा 1/2 रूट x। x कौन है यहाँ पर, कॉट x²। आ गई बात समझ में? इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट x², इनटू में किसका डिफरेंशिएशन करना है, कॉट x² का डिफरेंशिएशन करना है कि नहीं करना है? यस और नो? एनी तकलीफ? नो तकलीफ। अब यहां पर देखो ये 2 से ये 2 तो उड़ा दो। अब ये कॉट x² का भी डायरेक्ट नहीं जानते अपन, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, x² को x मानना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये कॉट x, क्या हो जाएगा कॉट x, कॉट x का माइनस कॉसेक स्क्वायर x। x कौन है x², x कौन है x², और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा रूट कॉट x²। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? यहां तक तो आप लोग पहुंच गए होंगे खुद से भी, ठीक है ना। अभी तो x², अभी तो कॉट का करा है अपन ने, x² को x माना है तो x² का और करेंगे, तो x² का कितना हो जाएगा 2x। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2x को आगे लिख दें,
बराबर हो गया -2x cosec स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट कॉट एक्स स्क्वायर। यहां तक तो आप लोग भी पहुंच गए होंगे सवाल में, लेकिन ये आंसर माला में आंसर नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें लगानी पड़ेगी त्रिकोणमिति। अब देखो जी -2x, अब आराम से समझना, अचके एक्स स्क्वायर को तो क्या बोलो आप, थीटा। व्हाट इज एक्स स्क्वायर, थीटा। तो ये क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर की जगह पे मन ही मन में क्या बोलो, थीटा। तो क्या बोलने में आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब व्हाट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकता हूं बटे में, कॉसेक स्क्वायर थीटा का मतलब हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब यही तो है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करते हैं तभी तो साइन स्क्वायर थीटा आता है। यह है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये बटे में आके साइन थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत। फिर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, तो कॉट एक्स स्क्वायर का कॉट का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस बटे साइन, रूट कॉस एक्स स्क्वायर। अब बटे में क्या आएगा, रूट साइन एक्स स्क्वायर। कॉट है, लिख तो रहा हूं, सुन तो सही मेरी बात। कॉट का मतलब क्या हो जाए, कॉस बटे साइन, तो कॉस तो लिख दियो, बटे में साइन और आएगा, बाबी रूट में आएगा, वो कुल्ला मुंडी खार कहां चलो जाएगा, ऊपर। पूरी बात सुने नहीं, पहले ही बोले। आई बात समझ में। कॉट एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, रूट कॉस एक्स स्क्वायर, बटे में आएगा रूट साइन एक्स स्क्वायर, कुल्ला मुंडी खा के कहां गया, ऊपर। अब देखो जी यहां पर रूट साइन एक्स स्क्वायर से ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा, रूट साइन एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को। अब यहां मैं एक काम और कर दूं, मैं √2 से ऊपर गुणा कर दूं और √2 से नीचे गुणा कर दूं। इससे क्या फायदा होएगा गुरुजी, देखो जी फायदा, देखो फायदा। ऊपर तो क्या बचा, 2√2 -2√2 और x ये बचा, नीचे ये लिख दिया साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो ये रूट और ये रूट, तीनों का रूट ले लियो बाहर को, तीनों का रूट एक संग खींच दियो। या रूट के भीतर से क्या बचो, 2, या रूट के भीतर से साइन एक्स स्क्वायर और या रूट के भीतर से कॉस एक्स स्क्वायर। कचू कचू हो रहा है, अब हो रहा है, कुछ होता है। एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, a, तो 2 साइन a कॉस a, 2 साइन a कॉस a क्या होता है, साइन 2a। होता है कि नहीं होता है, सच्ची मुच्ची। तो 2 साइन a कॉस a -2√2। एक दिमाग, जब मैं तुमसे कही नहीं, मैंने लगा दियो ना दिमाग, तुम काहे को लगाओ दिमाग, अपन को लगाना ही नहीं कहते, मास्टर को पैसा काहे बात के दे रहे हैं, वो लगाए वो दिमाग, है कि नहीं। हाँ, साइन 2a, a कितने हो गया हो, एक्स स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया अपने पास, ये आ गया -2√2x बटे साइन एक्स स्क्वायर, और ये रूट में कितना आ जाएगा, साइन 2a, 2 और a कौन है, एक्स स्क्वायर। आगे बात समझ में। चलिए ये सवाल अपन को यहां तक करके आना है, समझ में आ गई बात अच्छे से। कोई तकलीफ किसी को हो तो बता दो भैया जी, संजय भैया, कोई कलेश। आठवां सवाल तो हो गया होगा इसका, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तो आराम से हो गया होगा भाई, ठीक है ना। हो गया सबका भाई। चलिए 5.2 के डाउट खत्म। 5.2 में सवाल नंबर 1 से 8 तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। 9 और 10वां सवाल अपन बाद में करेंगे, ठीक है ना। 5.4 निकालें अब। 5.4 में बोले समस्या। 5.4 का पहला सवाल हो गया होगा आराम से, e की पावर x बटे साइन एक्स अंश बटे हर से। दूसरा भी हो गया होगा,
तीसरा भी हो गया होगा, चौथा, पांचवा, कोई दिक्कत? छठे में कोई दिक्कत नहीं है? कौन सा नहीं हुआ? चौथा क्यों? ए देवराज, तेने सवाल करे नहीं तेने, मतलब देख चौथा सवाल देख, 5.4 का चौथा, एक्सरसाइज 5.4 का चौथा सवाल क्या कह रहा है? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन tan इनवर्स e की पावर x। किसको x मानेगा ये बता मुझे? tan इनवर्स e की पावर x को मानेगा नहीं मानेगा? e की पावर माइनस एक्स है, -1 लगा ले, डट जाए यार, ये कहाँ चलोगे? किसको x मानेंगे? tan इनवर्स e की पावर -x को। तो क्या बनेगा ये? साइन x। क्या होता है साइन x का अवकलन? cos x होता है। तो साइन x का अवकलन हो गया cos x। x क्या है यहाँ पर? tan इनवर्स e की पावर -x, ठीक है ना। इनटू में जिसको x माना है उसका और करेंगे, tan इनवर्स e की पावर -x का। अब इसका भी डायरेक्ट नहीं जानते अवकलन, तो अब इसमें किसको x मानेंगे बताओ? e की पावर -x को। क्यों भाई देवराज? तो क्या बनेगा ये बता? tan इनवर्स x क्या अवकलन होता है tan इनवर्स x का? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो जी, cos tan इनवर्स e की पावर -x, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जल्दबाजी में एक्स स्क्वायर मत लिख दीजिए ना, जे को x मानो बाको स्क्वायर लिखना है। x कौन है यहाँ पर? e की पावर -x, बाको स्क्वायर आएगा, अपन ने एक्स स्क्वायर लिख दी होएगा, है कि नहीं? क्योंकि अपन ने देवा tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x का स्क्वायर। x कौन है? e की पावर -x, ठीक है ना। अब इनटू में जिसको x माना है उसका और करेंगे, e की पावर -x का और करेंगे, क्या होगा उसका? माइनस e की पावर, लेकिन माइनस में आ रहा है तो काय में लिखेंगे? डब्बे में, ठीक है ना। अब ऊपर देखो, ये एक और ये गुणा होंगे तो -e की पावर -x cos tan इनवर्स e की पावर -x बटे 1 प्लस, दो घातों के बीच में कोष्टक लगाओ तो दोनों घातें आपस में क्या हो जाती हैं? गुणा। तो 2 और -x गुणा हो जाएंगे तो e की पावर -2 है। आ गई बात समझ में? अब छठा बताना पड़ेगा, पांचवा। क्यों भाई देवा है? बोल सच्ची मुच्ची। पहले काय को x मान लेंगे? cos e की पावर x को। पहले तो इसको मान लेना, तो log का 1/, फिर cos का करेंगे माइनस साइन, और फिर e की पावर x का e की पावर x कर दोगे। छठे सवाल में कोई दिक्कत आएगी? बताओ, छठे में कोई समस्या हो तो? हो गया ना। e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर, ये e की पावर x की घात 5 तक है, तो डॉट डॉट में क्या और आएगा? e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x की पावर 4, और सबका अलग अलग कर देंगे। कर दोगे? चलो, सातवां मैंने करवा दिया था कल के सवालों में 7वां सवाल मौजूद है, 8वां हो ही जाएगा log log x का। 9वें सवाल में कोई दिक्कत? cos x बटे log x अंश बटे हर से आराम से कर दोगे। और 10वें सवाल में कोई दिक्कत नहीं। 5.4 में कोई समस्या हो, कोई तरह की कोई भी दिक्कत, कोई भी आपत्ति किसी बच्चे को अगर है तो बता दो भाई कि वी हैव समस्या, नो समस्या। चलें आगे। अरे राम, हाँ भाई रणबीर कपूर, कैसे टुकुर टुकुर झांक रहा तू, जैसे कटी मक्का में से गेंद हुआ झांके। हैं? हो गया भाई? चलें आगे। अब पढ़ें अपन 5.3। हेडिंग डालो आप एक्सरसाइज 5.3।
एक्सरसाइज 5.3, इनके एग्जाम्पल वगैरह साथ के साथ ही करते जाना भैया ना, ताकि कोई दिक्कत हो तो साथ के साथ ही पूछते जाना। 5.2, 5.4, 5.2 और 5.4 के एग्जाम्पल आज कर लेना, कोई भी दिक्कत हो तो कल सल्टा देंगे। अभी बात करें अपन 5.3 की। इसमें सबसे पहले अपन को सीखना है अस्पष्ट फलन। क्या सीखना है? अस्पष्ट फलन, जिसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इम्प्लिसिट फंक्शन। अब ये अस्पष्ट फलन का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट फलन का मतलब होता है वे फलन जिनमें, जल्दी जल्दी लिखते जाओ, न तो x का मान y के पदों में, वे फलन जिनमें ना तो x का मान y के पदों में और ना ही y का मान x के पदों में, ना ही y का मान x के पदों में ज्ञात कर सकते हैं, वे फलन जिनमें न तो x का मान y के पदों में और ना ही y का मान x के पदों में ज्ञात कर सकते हैं, अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं। समझने के हिसाब से लिखा दिया। जिनमें नहीं, परिभाषा नहीं तुम्हारे तो नहीं आती, बीएससी में तो परिभाषा भी आती है, ठीक है ना। अस्पष्ट फलन का मतलब क्या है? जिनमें ना तो x का मान y की टर्म में निकल पाए और ना y का मान x की टर्म में निकल पाए। मतलब y का मान निकाले तो बाम में y आ जाए, x का मान निकाले तो बाम में भी x आ जाए। जैसे आपको ये फंक्शन लिख दिया मैंने, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3aXy। अब मैं आपसे कहूं कि y का मान x की टर्म में निकाल के बताओ, नहीं निकाल पाओगे आप। y का मान निकालोगे तो उसमें y आएगा, और ना x का मान y की टर्म में निकल सकता है। तो ऐसे फंक्शनों को क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, अस्पष्ट फलन कहते हैं। अब हम सीखेंगे इस तरह के फलनों का अवकलन करना। अब हम क्या सीखेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शंस का अवकलन करना, अस्पष्ट फलनों का अवकलन करना सीखेंगे। समझ में आई बात? तो ये नोट करो पहले तो जल्दी से। सबने लिख दिया, एग्जाम्पल छाप दिया? चलो अब हेडिंग डालो आप, अस्पष्ट फलनों का अवकलन। हेडिंग डालेंगे अपन अब अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अस्पष्ट फलनों का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। देखो जी, सबसे पहले तो ध्यान दो, मान लो मुझे y क्यूब का अवकलन करना है या साइन y का अवकलन करना है मुझे। नहीं, पहले तो y को अवकलन करें। y का अवकलन x के सापेक्ष क्या लिखोगे? dy/dx। यहाँ पर y जो है ना वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, y के अलावा जो भी आएंगे a b c d वो कांस्टेंट रहेंगे, और y जो है वो हमारा कांस्टेंट नहीं रहेगा, y x का फंक्शन है। y किस पर डिपेंड करता है? x पर डिपेंड करता है, y x का फंक्शन है। इज दैट क्लियर? तो dy/dx, y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy/dx। अब मान लो मुझे साइन y का अवकलन करना है, तो साइन y का अवकलन x के सापेक्ष करना है आपको। तो क्या करोगे आप? अब साइन y का डायरेक्ट सूत्र तो है ही नहीं, हमारे पास सूत्र किसके अवकलन का है? साइन x के अवकलन का है। x के सापेक्ष हम किसका अवकलन जानते हैं? साइन x का जानते हैं, साइन y का नहीं जानते हैं। जानते हैं कि साइन y का? नहीं जानते। तो यहाँ पर y को क्या मान लेंगे अपन? x। तो क्या बनेगा? ये साइन x, और साइन x का अवकलन cos x। x कौन है? y। और इनटू में जिसको x माना है उसका और करेंगे, तो इनटू में y का और करेंगे, dy/dx। समझ में आई बात?
अब मान लो मुझे अवकलन करना है log y का, तो y को x मानेंगे, पहले log का करेंगे 1/y और फिर y का और करेंगे dy/dx। मान लो मुझे डिफरेंशिएशन करना है xy का, अब xy गुणा में आ गए, तो ये ऐसा नहीं है कांस्टेंट, तो इनमें कोई सा है ही नहीं, तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे करना पड़ेगा, फर्स्ट इनटू सेकंड। तो यहाँ पर रूल लगेगा मल्टीप्लाई का, फर्स्ट इनटू सेकंड का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे, पहले का अवकलन, पहला कौन है x, x का अवकलन 1, दूसरा ऐसे के ऐसे ही, पहले का अवकलन दूसरा ऐसे के ऐसे ही, प्लस पहला ऐसे के ऐसे ही और दूसरे का अवकलन, दूसरा कौन है y, तो y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy/dx। आर यू गेटिंग ऑल? ये बहुत काम आएगा xy का अवकलन। अब मान लो मुझे अवकलन करना है sin xy का, कायगा करना है sin xy का, तो पहले क्या करेंगे, इस xy को क्या मान लेंगे, x, तो ये बनेगा sin x का cos x और इनटू में जिसको x माना है उसका और करेंगे, इनटू में xy का करना है और ये होएगा फर्स्ट सेकंड से, तो आपको लिखेंगे डब्बा में, काय में लिखेंगे, डब्बा। xy का फर्स्ट, ये फर्स्ट और ये सेकंड, पहले का एक दूसरा ऐसे के ऐसे ही, x का एक और y ऐसे के ऐसे ही, प्लस x ऐसे के ऐसे ही और y का dy/dx। कोई कलेश किसी को? समझ में आई बात? कितने लोगों को समझ में आई, हाथ खड़े करके बताओ अच्छे से। चलो जी, एक और सवाल लिखें बढ़िया सा। मान लो मुझे अवकलन करना है साइन स्क्वायर xy का, तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन xy का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर xy का मतलब क्या हो गया, साइन xy का होल स्क्वायर, है कि नहीं। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए किसको x मानना पड़ेगा, साइन xy को। भाई भैया सोए मत, दिस इज वेरी गंदी बात, बैठा होके पढ़। साइन xy को क्या मान लिया अपन ने, x मान लिया, ठीक है ना। साइन xy को x मान लिया, ये तो क्या हो गया, ये x स्क्वायर, x स्क्वायर का जानते हैं अपन 2x, पावर का हो गया 2x, x कौन है, साइन xy, फिर जिसको x माना है उसका और करेंगे, साइन xy का, साइन का करेंगे तो cos xy, फिर किसका और करना पड़ेगा, xy का और करना पड़ेगा। अब xy का होगा फर्स्ट इनटू सेकंड से, तो पहले x का एक, y ऐसे के ऐसे ही, x ऐसे के ऐसे ही, y का dy/dx। कोई दिक्कत किसी को? और इसमें xy को a बोले तो 2 sin a cos a, तो 2 sin a cos a sin 2a, sin 2a ब्रैकेट में, ठीक है ना। और इनटू में क्या हो गया, y प्लस x dy/dx। समझ में आ गई बात सबको अच्छे से? चलो एक सवाल और लिखें, डिफरेंशिएशन ऑफ, लिखे नहीं तुमने अभी तक, जब से क्या कर रहे ए यार, कोई बात नहीं, घर जा लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, इसका करना है, क्या करोगे बताओ? ऐसे कैसे चल जाएगा बाहर? देखो ये एक्स स्क्वायर फर्स्ट और वाई स्क्वायर, वाई क्यूब सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा। पावर समान होती तो एक संग खोपरी पर लगा देते, अलग अलग है। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब है, तो पहले को अवकलन, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा बताओ, 2x, और दूसरे से कोई उदम नहीं, ऐसे के ही ऐसे वाई क्यूब, प्लस अब पहला ऐसे के ऐसे ही एक्स स्क्वायर, दूसरे का अवकलन। अब वाई क्यूब का अवकलन क्या करोगे बताओ? पहले पावर का 3y स्क्वायर, अब वाई का और करना पड़ेगा। समझ में आई बात सबको अच्छे से? जल्दी से छापो यहां तक।
हो गया भाई, चले आगे। अब देखो जी कैसे कैसे इनका दुरुपयोग करना है। अच्छा रवि भैया, ऐसी बात है। हाँ, बालाजी कोचिंग सेंटर, चलो हो गया भाई, ये समझ में आ गई बात सबको। अब देखो इनका दुरुपयोग कैसे कैसे करना है अपन को। देखो जी कुछ क्वेश्चन लिखता हूं बढ़िया बढ़िया से। सवाल नंबर देखें तीसरा, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर दे रखा है कॉस वाई। ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, कॉस वाई। अब इसमें क्या करना है, डी वाई बटे डी एक्स निकालना है अपन को। जब आपको x में और y में इस तरह के रिलेशन दे दिए जाएं और आपको dy बटे dx निकालना हो, तो आप लोग क्या करो, पहले सीधे सीधे इनका अवकलन कर लो डायरेक्ट ही, बिना कचूदम करे। सीधे यहां लिख दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। और हिंदी वाले ऐसे लिख दो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। हाँ ठीक, हाँ अंग्रेजी वाले तो लिख दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और हिंदी वाले लिख दो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, ax का अवकलन करोगे तो a तो बाहर कांस्टेंट है, और x का अवकलन 1 प्लस बी वाई स्क्वायर का करेंगे तो b तो बाहर कांस्टेंट है, और y स्क्वायर का 2y, और dy बटे dx। जान तो गए तुम, सीख तो गए, है ना। फिर बराबर है तो बराबर। अब cos y में क्या करोगे, cos y में पहले cos का करेंगे माइनस साइन y, और फिर y का करेंगे dy अपॉन dx। बोलो सच्ची बात, जय बजरंग बली की। समझ में आ गई सबको बात। अभिषेक भैया, अब dy बटे dx को मान चाहिए, dy बटे dx वाले मान एक तरफ, और बिना dy बटे dx वाले मान एक तरफ। या को ले आओ इतने, और या में dy बटे dx या को ले जाओ बिते, ये या को इतना लाएंगे, ये होगा 2b/, कौन b/, 2b/, dy अपॉन dx। माइनस का इधर आएगा प्लस साइन y dy अपॉन dx, और ये a को ले गए इधर बराबर माइनस a। अब dy बटे dx को कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहां से 2b/, प्लस साइन y dy बटे dx बराबर माइनस a। अब dy बटे dx का मान चाहिए, इसको ले जाओ बटे में, dy बटे dx बराबर माइनस a बटे 2b/, प्लस साइन y, और ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत परेशानी कोई, जल्दी से करो। हो गया जी, प्लीज डोंट आवाज। हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, समझ में आ गया किस तरह से करना है। एक और सवाल से समझते हैं अपन। सवाल नंबर देखें छठा, x³ प्लस x² y
प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 81। ये अपन को दे रखा है। एक्स और वाई में क्या दे रखे हैं? रिलेशन। क्या निकालना है? डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए क्या करना है? एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले क्या है? एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, फिर प्लस लग रहा है तो प्लस। अब जरा ध्यान से, एक्स स्क्वायर वाई का कैसे करोगे? ये फर्स्ट और ये सेकंड। एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई में है तो गुणा का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? फर्स्ट इंटू सेकेंड से। होगा कि नहीं होगा? तो एक्स स्क्वायर वाई का डिफरेंस पहले का अवकलन, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, दूसरा ऐसे के ऐसे प्लस पहला ऐसे के ऐसे ही और दूसरे का अवकलन y का अवकलन dy अपॉन dx। सच्ची बात? कोई कलेश? ये तो किसका हुआ है अभी? एक्स स्क्वायर वाई का। फिर प्लस है तो प्लस, ठीक है ना? किसी को भूल ना जाना, ठीक है ना? एक्स बाई स्क्वायर, ठीक है ना? अवकलन से बार बार कहना है, तुमको ना भूल पाएंगे। एक्स बाई स्क्वायर, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 पहले का, दूसरा ऐसे के ऐसे ही प्लस पहला ऐसे के ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा कौन है? बाई स्क्वायर 2 बाई डी वाई बटे डी एक्स, बाई स्क्वायर का हो गया। अब ये तो यहां पहुंचे अभी, फिर प्लस बाई क्यूब का 3 बाई स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0। समझ में आ गई सबको कहानी यहां तक? कोई दिक्कत आपत्ति हो किसी को तो वीडियो को बैक करके देखो कैसे बताए थे। बराबर में कांस्टेंट को अवकलन 0 है गो भैया, तो काय पूछ रहे हो? बाई स्क्वायर को या को दोबारा क्यों करेंगे? अब बाई क्यूब को कर दियो 3 बाई स्क्वायर बाहर, अब बाई को करना, बाई को डी वाई बटे डी एक्स। बाई को, अरे भाई पहले तो पावर को बाई को एक्स मानो तो एक्स क्यूब होगा, एक्स क्यूब को 3x स्क्वायर, एक्स कौन है? बाई। फिर जे को एक्स मानो है, बा को अवकलन, एक्स कौन को मानो है? बाई को, तो बाई को अवकलन डी वाई बटे डी एक्स। और कहीं करवो चाहे तो है, दौरा पड़ गई कैसे? अब जहां जहां भी डी वाई बटे डी एक्स है वहां से कॉमन ले लो, ये रहा डी वाई बटे डी एक्स, ये रहा और ये रहा, सब में से कॉमन लेंगे, यहां क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या बचेगा? 2xy, और यहां पे क्या बचेगा? 3y स्क्वायर। सच्ची मुच्ची डब्बे में बंद, इनटू क्या हो जाएगा? डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है ना? अब बचे कुचे कौन है? 3x स्क्वायर 2xy, 3 ये जाएगा माइनस का, ये भी जाएगा माइनस का, ये भी जाएगा माइनस का, सबका माइनस बाहर निकाल लिया तो प्लस का हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सही है? इसको ले जाओ बटे में तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस ब्रैकेट में हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, बटे में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ये इसका आंसर। सही है भाई? करो जल्दी से। देखो सांप्रदायिक दंगे मत फैलाओ, फटाफट नोट करो। मैं कह रहा हूं सांप्रदायिकता मत फैलाओ, पढ़ाई करो जल्दी से। हो गया? रुक गए साहब?
ओके जी। और इस दशहरे पे अवकलन की एक महा मैराथन क्लास होने वाली है 2-2.5 घंटे की, ठीक है ना, जिसमें पूरा डिफरेंशिएशन शुरू से लेकर के लास्ट तक यूट्यूब पर रिवीजन करवाया जाएगा। दशहरे के दिन यूट्यूब पर घर से लेनी है, सबको लेनी है और अपने सारे दोस्तों को शेयर करनी है, सबको जोड़ना है। हाँ ठीक है ना, तो सबको दशहरे के दिन, इसलिए दशहरे का दिन रखा है, सब लोगों को छुट्टी रहेगी, सब फ्री रहेंगे। अपने सारे दोस्तों से कह दो कि जे को अवकलन सीखने, ठीक है ना, टाइम बता दूंगा, लिंक भेज दूंगा आपको, तो वो सारे दोस्तों को भेज देना, तैयार हो रह जाओ भाई साहब। पूरे अवकलन 1 नॉट हो जाएंगे, जे के भी कमजोर है कहीं भी हो। पूरा अवकलन डिफरेंशिएशन शुरू से लास्ट तक 2-2.5 घंटे की 1 शॉट, पूरे जो कॉन्सेप्ट है सारे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उससे बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा, है कि नहीं। तो सारे दोस्तों से आपको कह देना है, सारे फ्रेंड से कह देना है, सबको लिंक करना है, सबको साथ में लेके भैया जरूर पढ़ जो, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 7, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। दिस इज भयंकर मोस्ट सवाल। हाँ जी साहब, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर के, ये आपको दे रखा है। इसका डिफरेंशिएशन करके ये कॉस एक्स वाई ये पूरा एंगल में है ना। अब इसका जब करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई का मतलब क्या है, साइन वाई का होल स्क्वायर, और इसको ऐसे देखो कॉस एक्स वाई और बराबर के। अब इसका डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करने पर। अब ध्यान से समझना जी, साइन वाई का होल स्क्वायर, इसमें क्या करोगे, सबसे पहले साइन वाई को क्या मान लेंगे, एक्स। साइन वाई को एक्स मानेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। एक्स कौन है, साइन वाई। अब जिसको एक्स माना है उसका और करना पड़ेगा। किसको एक्स माना है, साइन वाई को, तो साइन वाई का करेंगे तो कॉस वाई, वाई को एक्स मान लिया। अब किसका और करना पड़ेगा, वाई का और करना पड़ेगा। समझ में आई बात सबको, सच्ची मुच्ची। अब इधर कॉस एक्स वाई में एक्स वाई को एक्स मान लिया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, एक्स कौन हो गया, एक्स वाई। अब इनटू में एक्स वाई का और होगा, और एक्स वाई का होगा फर्स्ट इनटू सेकेंड से, तो ये डब्बे में लिखना पड़ेगा। तो ये एक्स हो गया फर्स्ट, वाई हो गया सेकेंड। पहले का डिफरेंशिएशन 1x का, दूसरा ऐसे के ऐसे ही, प्लस पहला ऐसे के ऐसे ही x, और दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा कौन है, बाई, बाई का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, और बराबर k का अवकलन 0। कोई कलेश किसी को। अब ये 2 साइन वाई कॉस वाई क्या हो जाएगा, साइन 2y, 2 साइन a कॉस a, कुछ कुछ होता है, 2 साइन वाई कॉस वाई साइन 2 dy अपॉन dx। अंदर गुणा करो, बाई को इससे गुणा करेंगे माइनस बाई साइन एक्स वाई हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, एक्स को आगे लिख दूं मैं एक्स साइन एक्स वाई, और इनटू में dy बटे dx बराबर 0। अब अरे भाई ये पूरा मान बराबर 0 है, तो कहीं दोहरा हो जाए तो कहीं चक्कर कर ले से, बराबर 0 चल ही रहा है। अब dy बटे dx यहां भी है, और dy बटे dx यहां भी है, दोनों जगह से क्या लेना है, कॉमन। यहां से क्या बचेगा, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, डब्बे में क्या कॉमन लिया हमने, dy बटे dx, और ये माइनस का बाई साइन एक्स वाई जो बच रहा है इसको भेज दो बराबर में, तो बराबर में हो गया बाई इंटू साइन एक्स वाई, हो गया नहीं हो गया। अब ये मान चला जाएगा इसके बटे में, तो dy बटे dx, dy बटे dx बराबर क्या आएगा, ये इसके बटे में गया तो बाई
साइन एक्स वाई, और बटे में कितना हो जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ये इसका आंसर। समझ में आ गई बात सबको? हाँ जी, सबको अच्छे से आ गई बात समझ में? करो जल्दी से, नोट करो फुर्ती से, विदाउट डूइंग एनी आवाज। एक सवाल और करेंगे बस। मजा आया सवाल के अंदर? समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? कठिन तो नहीं लग रही डिफरेंशिएशन का तई? ये तो एक बार बैक करके देख लो वीडियो को। अपने इस दशहरे अवकलन का दैन, ठीक है ना? हाँ, एक थंबनेल बनाना है अपन को, इस दशहरे पर अवकलन का दैन, और रावण की फोटो लगानी जलते हुए, और रावण में लगानी है अवकलन है। और वो क्लास केवल लाइव ही अवेलेबल रहेगी, लाइव। हाँ, इस क्लास की खास बात और है, इस क्लास को आप बाद में नहीं देख पाओगे। ये ओनली, और कोई रिकॉर्डेड क्लास इसकी नहीं होगी, कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा इसका, केवल और केवल लाइव के टाइम ही अवेलेबल रहेगा। उसके बाद यूट्यूब से डिलीट कर दी जाएगी और कहीं भी नहीं मिलेगी फिर। ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूं मैं। वो तो बंद हो जाएगी सब। इधर देखो, सवाल नंबर देखो 8वां। दिस इज ऑल्सो मोस्ट, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1। ये अपन को यहां पर दे रखा है। क्या दे रखा है अपन को? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1। अब यहां पर एक बात अपन को समझनी है। क्या समझनी है बच्चों? साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है? साइन एक्स का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर वाई का मतलब है कॉस वाई का होल स्क्वायर बराबर 1। अब इसका एक्स के सापेक्ष क्या करना है? अवकलन। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर साइन एक्स के होल स्क्वायर का करेंगे। साइन एक्स को एक्स मानेंगे पहले तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x। एक्स कौन है? साइन एक्स। फिर जिसको एक्स माना है उसका और करेंगे, साइन एक्स का और करेंगे, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, ठीक है ना? फिर प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर। समझ गए? पहचान गया तू कुछ कुछ को? कॉस वाई का होल स्क्वायर। तो कॉस वाई को क्या मानेंगे? एक्स, ठीक है? दोबारा होगा देख कुछ कुछ। कॉस वाई को क्या माना? एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x। एक्स कौन है? कॉस वाई। फिर कॉस का और करना पड़ेगा, माइनस साइन वाई। जैसे ही माइनस आए डब्बा बुला लेंगे, आ जाओ। और फिर वाई का और होएगा भी तो, dy अपॉन dx, और बराबर 1 का 0। ये कुछ कुछ हो गया, कितना? साइन 2x। ये माइनस आ गए बाहर, प्लस का माइनस। ये क्या हो गया? 2 साइन वाई कॉस वाई, और 2 साइन वाई कॉस वाई। फिर से कुछ कुछ हुआ, साइन 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0। तो साइन, इसको ले जाएं बराबर में, ये हो जाएगा साइन 2x बराबर साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या आएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन 2y इसके बटे में, तो साइन 2y इसके बटे में आएगा, तो साइन 2x बटे साइन 2y। dy बटे dx बराबर साइन 2x अपॉन साइन 2y।
आ गई बात समझ में? तो 5.3 में कहां से कहां तक के सवाल गुड़काने? 1 से 8 तक कर लाओगे, सीधे सीधे सवाल छोड़े मैंने, बाकी तो मैंने सब करवाई दिए आपको, ठीक है ना। 5.3 के और 5.2 5.4 के उदाहरण कर लेना, 5.3 के तो कल कर लेना, ठीक है ना, कल पूरी करवा देंगे 5.3 को। तो 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक करने, और ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र कहीं बचपन के मिल जाएं 11वीं क्लास के, sin 2a cos 2a tan 2a फलाना ढिमकाना, वो सारी चीज कल याद करके आनी है। कल त्रिकोणमिति के सूत्रों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, अपन को विशेष जरूरत पड़ने वाली है त्रिकोणमिति के सूत्रों की। हाँ, एक मैंने वीडियो बना रखा है त्रिकोणमिति के सूत्र, अगर आपके पास नहीं है तो YouTube पर जाएं, और YouTube पर मैंने एक लेक्चर पूरा डाला हुआ है उसका, ठीक है ना, उसका थंबनेल पे लिखा हुआ है, तुमको ना भूल पाएंगे, हाँ कभी ना भूल पाओगे।